नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महानवमी के दिन फ्यूचर एक्सप्रेस में। और भारतीय बाजारों में भी एक जोरदार तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के शानदार संकेत और उन शानदार संकेतों की तर्ज पे भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। डे हाई के आसपास मार्केट अभी भी कामकाज करते हुए 17,233-34 के स्तरों पर निफ्टी बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाइंग है आज बैंक्स में, जितनी कल तेज बिकवाली थी उससे दुगनी तेजी, करीब 1000 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ 2.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। 39,000 के ऊपर निफ्टी बैंक फर्मली बना हुआ है। आज निफ्टी बैंक के सभी 12 के 12 शेयर तेजी में हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, ये सभी प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि तेजी के साथ आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज तेजी है बीएसई के तमाम इंडिसेस में और एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 2400 शेयर तेजी में, जिसके सामने 368 शेयर गिरने वाले हैं। तो इस तरह की एक बढ़िया चौतरफा खरीदारी आज इंडेक्स में देखने को मिल रही है। शुभ दिन और तेजी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवांगी सरदा जी। शिवांगी सरदा जी से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ हम उनसे बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। शिवांगी जी से चर्चा करने से पहले कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स या फिर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन के नंबर्स आएंगे। 17,000 पे मेजर अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी कि आज गैप अप शुरुआत हुई और इंडेक्स ने उसको ठीक से सस्टेन भी किया है, तो इसलिए आपको अनवाइंडिंग 17,000 के जोन्स के अंदर दिखाई पड़ेगी और एक मजबूत बेस 17,100 के आसपास अब बनता हुआ दिख रहा है। 17,200 पर मेजर कॉल राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, वहीं पर ही सबसे ज्यादा फिलहाल कॉल राइटिंग है। लेकिन 17,200 17,300 के जोन्स पर मार्केट थोड़ा बहुत 17,285 290 की रेंज में कहीं जाकर थोड़ा बहुत मार्केट शायद अटक सकता है, जो रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहा है। बैंक निफ्टी 39,000 का जोन के ऊपर अभी बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए, तो 38,500 38,000 के जोन्स के आसपास जितनी भी कॉल राइटिंग थी वो सब अनवाइंड हुई है। तो 38,500 के कॉल राइटर्स अनवाइंड करते हुए 39,000 पे एक बढ़िया बेस मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सो फार 39,300 39,500 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और क्योंकि जो बाजार में एडवांस डिक्लाइन है वो पूरी तरह से तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो आप हीट मैप पे भी यही मान के चलिए कि बाजार ब्रॉडर बेस पे बाइंग दिखा रहा है और ब्रॉडर बेस की बाइंग जो है वो आपको हीट मैप में दिखाई पड़ेगी। तेजी है चौतरफा, तो एफ एंड ओ साइड पर भी सिचुएशन लॉन्ग्स की ज्यादा है या शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स भी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको 103 लॉन्ग्स और 84 कवरिंग, यानी कि मोर लेस 200 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट से 4 में और अनवाइंडिंग सिर्फ 1 शेयर में आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक ब्रॉडर बेस अच्छी खरीदारी मार्केट्स में आपको दिख रही है। इस रूपरेखा के साथ अब हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा जी से। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो महानवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्योंकि आप कोलकाता से तो आप मिस नहीं कर रहे कोलकाता को? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, आपको और सभी दर्शकों को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी बिल्कुल, कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है और बिल्कुल मैं मिस कर रही हूँ। पर बॉम्बे में हूँ तो यहाँ पे गरबा और डांडिया का भी एक मज़ा जो है वो उठाया जा रहा है। तो दोनों के कल्चर्स डिफरेंट है पर फेस्टिविटी ज़रूर ऑन है और इसी को चेयर करते हुए हम आगे मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से बुल्स भी चेयर कर रहे हैं मार्केट को। तो ट्रेडिशन है, जब जब आप आती हैं बाजार तेजी में ही दिखता है मुझे। तो अभी बताइए क्या मान रहे हैं आप मार्केट में? 17,000 के ऊपर, 17,200 के ऊपर आके आसपास अब हम कामकाज कर रहे हैं। 17,285 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ब्रीच करेगा। और जो पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि एक नियर टर्म जर्क लेगा, फिर उसके बाद 18,500 हम दिवाली तक देखेंगे, उसका आगाज मान ले हो गया? जी बिल्कुल, जो पेन था वो करीबन वो ख़त्म हो गया है। जो अक्टूबर सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि बुल्स जो है वो वापस एक्शन में आ चुके हैं। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है गैप अप ओपनिंग के बाद भी। अच्छी बात ये है कि हायर जोन्स पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। जो पुट कॉल रेशियो है वो इम्प्रूव कर रहा है, 1 के ऊपर है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक अपसाइड यहाँ पे सस्टेन करने वाली है। इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी कूल ऑफ हुआ है आज, जो 20 के नीचे है, जो भी एक बुल्स को कंफर्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है और 17,250 के बाद हम 17,350 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। और नीचे सपोर्ट 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ रहेगा। तो ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है
और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सेशन से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो हैवी वेट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से बैंकिंग इंडेक्स को होल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 39,250 और 39,500 इमीडिएट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं और नीचे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 48,750 का। इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए कोई भी डिक्लाइंस जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है खरीदारी के लिए। किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, जो लेवल्स आपको शिवांगी जी ने बताए हैं उनको आप आधार मान सकते हैं और उसके हिसाब पे आप तेजी देख सकते हैं। 17,350 ये पहला लेवल जो कि अब शिवांगी जी देख रही हैं, लेकिन 17,000 को आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे, डीप स्टॉप लॉस है। शिवांगी जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा सा आज अनफेवरेबल नहीं दिख रहा आपको निफ्टी? तो अगर ये खरीदारी करनी है तो क्या 17,000 के आसपास जाके खरीदारी करें, ज्यादा बेटर नहीं है? जी, अगर आज गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो एक सस्टेनेंस तो हो रहा है हायर जोन्स पे, पर काफ़ी एक कंसोलिडेटेड मूव देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में बिल्कुल जो है निफ्टी आर पार लेवल्स पे ही है। तो यहाँ पे जो है एक स्पाइक वाला मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है और जैसा कि मैंने कहा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्विक मूवमेंट मिल सकता है पर एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ी डिक्लाइंस की हम ज़रूर वेट कर सकते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसमें कन्विक्शन और पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इनफैक्ट ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी वहीं थी तो आउट परफॉर्मेंस भी वहीं आते हुए दिखाई पड़ सकती है, इसलिए से भी आप देखिएगा। अच्छा, कोई स्टॉक शिवांगी जी जहां पर आप तेजी या मंदी देख रही हैं, जहां आपको लग रहा है कि लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आज के अगर स्टॉक पिक्स के बात करें तो हमने देखा है कि काफ़ी जो इंडाइसेस है वो एक सपोर्ट जोन से टर्न अराउंड कर रहे हैं और काफ़ी जो सेक्टर्स है वो आज पॉजिटिव है और इसमें मोमेंटम बना हुआ है। तो पहला पिक मेरा यहाँ रहेगा दीपक फर्टिलाइजर पे। हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में इसने रेंज ब्रेकआउट दिया है और अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। पिछले सीरीज में हमने देखा है कि 94% का रोल ओवर इसमें हुआ है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कायम रहेगा और आगे मजबूती इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 945 तक का एक टारगेट बन रहा है और 890 के एक स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो पहला नाम दीपक फर्टिलाइजर, लॉन्ग साइड पे 945 का टारगेट, करीब करीब 890 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी जी, दूसरा नाम आपकी तरफ से? जी, दूसरा पिक मेरा रहेगा ग्रैन्युल्स। हमने देखा है कि इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम देखने को मिली है और वीकली ब्रेकआउट के बाद अच्छी बात यह है कि हमने फॉलो अप बाइंग देखना है और यहाँ पे ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 855 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे और हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 370 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 345। ओके, तो 345 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशन आप ग्रैन्यूल्स के अंदर बना सकते हैं। 352-53 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। शिवांगी जी, कोई और कॉल भी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, हमने बैंकिंग इंडेक्स की बात की और हैवीवेट्स के बिना हम ये डिस्कशन पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। जो डेली फ्रेम में एक काफ़ी अच्छे टाइट रेंज में ये कामकाज कर रहा था उससे निकल रहा है और हमने देखा है कि मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा था डेली फ्रेम में। तो ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, 900 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं और 855 तक का एक स्टॉप लॉस बना के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 855 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 855 का स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक जिसको आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 868 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 2-2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 3 नाम आपको शिवांगी जी ने सुझाए हैं। पहला नाम है दीपक फर्टिलाइजर, आमतौर पर कैश के स्टॉक नहीं लेते लेकिन आज कैश का स्टॉक। ग्रैन्यूल्स दूसरा नाम है जहां पर आप तेजी देख सकते हैं और इसके अलावा आईसीआईसीआई ये तीसरा नाम है जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पोजीशन ले सकते हैं। शिवांगी जी, आमतौर पर आपसे एक सवाल नहीं पूछता लेकिन आज पूछ लेता हूँ। दशहरे का दिन आ गया है, 20 दिन बाद दिवाली होगी, तो अगर कोई स्टॉक इस पर आपकी नज़र है जो अगले 20 दिन के लिए आपको लगता है कि शायद कुछ कामकाज कर सकता है, जहां पर फोकस किया जा सकता है, तेजी मिले या ना मिले से डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका ध्यान है उस पर, वो कौन सा होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि इस शो में हम एफएनओ स्टॉक्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं,
पर यहाँ पे मैंने दीपक फर्टिलाइजर्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे मेरे जो है लेवल्स रडार पे हम रख सकते हैं। ये स्टॉक जो है एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है और इसके बावजूद मुझे एक आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है पोजिशनल लेवल्स के लिए। तो ये दोनों स्टॉक्स जो है उसमें हम ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए। Okay. तो दीपक फर्टिलाइजर को आप अदरवाइज भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म साइड जाना चाह रहे हैं तो भी आप स्टॉक के ऊपर नजर रखेंगे। शिवांगी जी की तरफ से ये एक कॉल भी दी जा रही है। आगे भी हम शिवांगी जी से बातचीत कर रहे हैं कुछ और स्टॉक को लेकर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अपडेट है डेटा सेंटर को लेकर, जहां पर डेटा सेंटर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है और कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से 20 से लेकर 25% तक का इंसेंटिव मिल सकता है। क्या है पूरा अपडेट? असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। असीम, डेटा सेंटर को लेकर कामकाज तो काफी हो रहा है और भारतीय एयरटेल, अदानी ऐसे कई समूही कंपनियां भी इसके अंदर शुमार हैं जो इस पे काम कर भी रही हैं। क्या है पूरा अपडेट? देखिए, जो भारत में डाटा सेंटर का कारोबार है वो करीबन $1.5 बिलियन का है और 12% की दर से ये जो लगातार बढ़ रहा है और 2025 में ये $5 बिलियन का जो है हो जाएगा। लेकिन अभी इसको लेकर के कोई भी गवर्निंग फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। तो जो ट्राई है वो चाहता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर जो है डाटा सेंटर में बने, भारत को अपना डाटा जो है बाहर जो है ना भेजना पड़े। तो इसके लिए ट्राई ने दिसंबर में पिछले साल एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया था। तो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसके जरिए जो है तैयार किया जाएगा। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्राई जो है अपनी सिफारिशें जो है सरकार को जो है सौंप देगा। इन सिफारिशों में जो राज्य है और केंद्र सरकार है उनके जरिए जो डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको 20 से 25% इंसेंटिव देने की सिफारिश जो है वो की जा सकती है। ट्राई ये भी चाहता है कि डाटा सेंटर पार्क जो है वो बनाया जाए। ऐसी जेडी की तर्ज पर ये डाटा गवर्निंग पार्क जो है वो बने। जो कंपनियां हैं उनको ग्रीन डाटा सेंटर का पार्क जो है वो भी मिले। तो इस तरह के काफी सारे फ्रेमवर्क की तैयारी जो है हो रही है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटर अपनी सिफारिशें जो है वो सौंप देगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है वो दे देती है तो जल्दी जितनी भी कंपनियां भारत में डाटा सेंटर लगाएंगी उनको इंसेंटिव जो है वो मिलेगी। तो डेटा सेंटर जो भी कंपनियां लगाएंगी उनको इंसेंटिव मिलेगा 20 से 25% के आसपास तक का। भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज इस कामकाज में काफी अग्रणी है और कामकाज करने की तैयारी भी, इनफैक्ट एक्सपैंड करने की तैयारी भी है। शिवांगी जी, भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहा है और एक लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है विद टाइम, लेकिन विद एक अच्छा मोमेंटम लिटरली पिक किया है। क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अगर टेक्निकली हम बात करें तो भारतीय एयरटेल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली फ्रेम में हमने देखा है कि अगर हम देखें तो जुलाई के आसपास से इसका जो रैली स्टार्ट हुआ था वो अभी तक कायम है और जो है वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि डोजी फॉर्मेशन ज़रूर हुआ है डेली फ्रेम में। अगर हम चार्ट देखें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत रुकावट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी डिक्लाइंस में हम खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर 830 तक के एक टारगेट्स बनते हुए दिख जाएंगे। पर अभी फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक मूवमेंट आएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन और उसके बाद शायद यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़े भारतीय एयरटेल में, लेकिन 808 809 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। दो तीन नाम जहां पर बातचीत करनी जरूरी है उसमें एनबीएफसी और बैंक्स। पहला M&M फाइनेंशियल, L&T फाइनेंस होल्डिंग, दोनों ही जोरदार तेजी में है। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट M&M फाइनेंशियल में तो इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं और साथ साथ IDFC फर्स्ट, ये लास्ट वीक हमारे साथ प्रशांत सावंत साहब जुड़े थे, उन्होंने एक कॉल दी थी 48 रुपए के जोन में और शेयर 54-55 रुपए पहुंच गया। क्या करना चाहिए इन दोनों में शिवांगी जी? जी बिल्कुल, M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिस तरह से इसमें आज वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी एक शानदार मूव यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे इमीडिएटली अगर हम बात करें तो 207 तक के और फिर 210 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं। तो ये दो लेवल्स ध्यान रखते हुए हम इसमें कामकाज कर सकते हैं। 196 तक का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी फेवरेबल होगा हमारी तरफ, क्योंकि ये सपोर्ट जोन्स के लेवल्स से टर्न हो रहा है। और दूसरा, अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। पर जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स और OI बरकरार है, ये काफ़ी पॉजिटिव है और इसने अपने एक हर्डल जोन्स जो एक 5375 पे एक जो हर्डल था उसको सरपास करके अच्छी तरह से वहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो ये स्टॉक अच्छा है पर इसमें थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास है।
तो एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है और रेजिस्टेंस के आसपास है, शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, शिवांगी जी से हम आगे ही बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के ऊपर नजर डालिए तो करीब करीब 17,243 यानी डे हाई के आसपास इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है और जो मिड कैप स्मॉल कैप की बढ़त थी वो मार्केट ने अभी भी कंटिन्यू कर रखी है। करीब करीब 2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। शिवांगी जी, सेटअप बढ़िया है, इस सेटअप में कोई सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है क्यूमिन। तो हम देख रहे हैं कि ये डेली फ्रेम में एक रेंज से निकल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम आरएसआई में देखें तो यहाँ पे एक पिछले सीरीज में हमने देखा है कि 96% तक का एक रोल ओवर हुआ है लॉन्ग साइड में, जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे तेजी बनी हुई रहेगी ये इस सीरीज में। तो यहाँ पे 1240 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह रहेगी, 30 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 55 के एक टारगेट के लिए। 1240 की कॉल एक बार लेकर आइए, करीब करीब 39-40 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। इस पे आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। 55 रुपए का टारगेट आपके लिए रखा गया है और करीब करीब 30 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो कमिंस में आप 40 रुपए पर 1240 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं, 55 रुपए का टारगेट और करीब करीब 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी जी, आज पूरे ही आईटी स्पेस में जोरदार बज है, चाहे वो फ्रंटलाइन टीसीएस हो, मिड कैप एल&टी टेक, माइंट्री हो या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो। तो कोई नाम आईटी से जो आपको लग रहा है कि ऑल लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम एल&टी टीएस की बात करें या कोफोर्ज की बात करें तो ये स्टॉक्स जो है वो मुझे ज़्यादा कन्विक्शन वाली लग रही है। तो यहाँ पे कोफोर्ज में हम खरीदारी कर सकते हैं। हमने देखा है कि सारे ही आईटी स्टॉक्स जो है वो अपने रेंज से निकल रहे हैं और यहाँ पे जो कोफोर्ज है वो मुझे 3580 तक के एक टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं 3400 तक का एक स्टॉप लॉस बनाते हुए। अच्छा, 3400 का एक स्टॉप लॉस और 3580 के टारगेट्स के लिए आप कोफोर्ज को लॉन्ग साइड पे ले जा सकते हैं। करीब करीब 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। पूरा आईटी इंडेक्स आज तेजी में है, जिसमें टीसीएस करीब 3-3.5% ऊपर, इसके अलावा इन्फोसिस या फिर पूरा आईटी इंडेक्स पर नजर डाले रफली 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक नाम और जो एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है वो है पॉलीकैब का, करीब करीब 6% की तेजी है। शिवांगी जी, वैसे भी ये पूरा स्पेस कंज्यूमर एफएमईजी जो है ये फेस्टिवल से ठीक पहले बस पकड़ता भी है, तो टेल विंड भी है, अदरवाइज इस पे क्या करें? जी बिल्कुल, इसकी चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सीजनैलिटी का एक फैक्टर ज़रूर है और वीकली फ्रेम में एक काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है और एक रैली देखने को मिला है वन वे। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। 2800 के पहले एक रेजिस्टेंस जो है, पर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2750 तक का एक इमीडिएट लेवल्स बनते हुए दिख रहा है जो हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 2600 एक स्टॉप लॉस लगा के। ओके, 2600 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशन आप पॉली कैप में ले सकते हैं। ये भी तेजी के लिए आपको शिवांगी जी सुझा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से आपको महानवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया आपका फेस्टिवल रहे और साथ साथ बाजार पर बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। करीब करीब 17,233-234 के स्तरों पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है और जो तेजी आज सुबह से मार्केट्स ने पकड़ी है वो अभी भी पुरजोर तरीके से जारी है। 2-2.5% की तेजी इंडेक्स पे और 1.5 से 2.25% ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके साथ आशीष वर्मा मौजूद होंगे सास स्पोर्ट्स एंड 6 लेके। नमस्कार।